हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम लेकर के आया हूँ। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है फ्रेंड्स। ये चाहे आपका सी सेट हो, एसएससी हो, है ना, फिर आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ये सब एग्ज़ाम में ये प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। पूछे गए हैं। जब आप शायद जो है सुपर टेट है ना, पीसीएस में भी पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है दोस्तों, 9th का पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें पूछा गया। ठीक, हमारे पास पेपर है लेकिन उसमें देखना पड़ेगा किस ईयर का पेपर है दोस्तों। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज, इसलिए मैंने कहा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, विभाज्यता का नियम कह रहे हैं 2 से विभक्त होने का नियम। मतलब कोई संख्या 2 से विभक्त होगी, विभाजित होगी, डिविजिबल होगी कि नहीं, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो कह रहे हैं कोई संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। कोई भी संख्या हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से विभक्त हो जाएगी। देखिए संख्या जैसे 6, 3, 4, 7, 0 आया, विभक्त हो जाएगी। 7, 5, 9, 3, 2, 2 आया, यूनिट इकाई का अंक, भी विभक्त हो जाएगी यूनिट डिजिट। 8, 5, 9, 7, 4, ये भी यूनिट डिजिट 4 है, विभक्त हो जाएगी, है ना। 1, 1, 0, 8, 4, 6, ये भी यूनिट डिजिट 6, इसलिए 2 से विभक्त हो जाएगी। ये इसका नियम है कि 2 से विभक्त होने के लिए उसका इकाई का अंक, यूनिट जो डिजिट होगा वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 से विभक्त होने का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी बाई 3। कह रहे कोई दी गई संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो, है ना। जैसे मान लो कोई संख्या ये है 8, 7, 5, 6, 4। अब इसके सभी अंकों को जोड़ो, 8 + 5, 8 + 7 + 5 + 6 + 4, सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 4, 30। तो अंकों का योग देखिए ऐसे किया गया। ठीक है, अंकों 8 धन 7 धन 5 धन 6 धन 4, तो इसका सम कितना आया, 30। और 30 3 से विभक्त है, इसीलिए ये संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त होगी। अब देखिए दोस्तों, ये 3 का नियम था, जिस तरह से 3 का है उसी तरह से 9th का भी है। 9 से विभक्त होने का क्या नियम है ना। यहाँ पास में इसलिए दिया गया 3 और 9 का। कोई दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त। मतलब 3 में भी था कि उसके सभी अंकों को जोड़ दो। जैसे ये संख्या थी 8, 7, 5, 6, 4, सभी अंक जोड़े, 8 + 7 + 5 + 6 + 4, 30 आया, तो 3 से विभक्त होगी। इसी तरह से मान लो संख्या ये है 68, 79, 15, 3। अब देखिए इसके सभी अंकों को जोड़ो, 6 धन 8 धन 7 धन 9 धन 1 धन 5 धन 3, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पे कितना आ रहा, 39। अब 39 9 से तो विभक्त होगी नहीं, 9 से विभक्त नहीं ना, इसलिए संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। अगर यही संख्या कुछ ऐसा आया था, मान लो 36 आ जाता, या 9 है ना, 81 आ जाता, या 54 है ना, जो 9 से विभक्त हो जाए, डिविजिबल हो जाए, है ना, डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या 9 से विभक्त हो जाती। तो 3 और 9 कॉमन है। जैसे मान लो ये संख्या है 7, 5, 3, 2, 6, 4। अब इसके अंकों को जोड़ोगे तो 7 धन 5 धन 3 धन 2 धन 6 धन 4, तो 7, 5, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 6, 23, 23, 4, 27। तो 27 3 से 9 से विभक्त है कि नहीं, 9 3 27, तो इसलिए संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 4 से विभक्त होने का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी, है ना, बाई 4। कह रहे कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, मतलब ये पहले दहाई और इकाई होना चाहिए, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। जैसे संख्या है ना 6, 4, 8, 2, 5, 4। अब ये इकाई दहाई है ना, दहाई क्या 5 है, इकाई 4, 2, इससे बनी संख्या 54 है। 54 4 से विभक्त होगी नहीं होगी, इसलिए संख्या 4 से विभक्त नहीं है। अब देखिए इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या कितना 54 है, 54 4 से विभक्त नहीं है, इसलिए संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। अगर मान लो इसी में ठीक ये 54 की बजाय अगर 64 हो जाता, तो ये हो जाता ना 64, 16 चौका 64, 4 से 4 का 4, 4 से 24, है ना। 64 आता, 64 4 से डिविजिबल है,
तो ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाती है। देखिए 4 में 2 अंक लेते हैं, है ना, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो होते हैं, इकाई और दहाई लेते हैं। लेकिन जब आप देखिए ये 4 से था 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, इसमें कह रहे हैं कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त। तो जैसे संख्या मान लो 1, 6, 8, 9, 7, 5, 2 है। अब इससे इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी डिजिट ये है 752। अब 752 चेक कीजिए, 8 से विभक्त है। 8, 9, 72, 3, 75, 8, 4, 32। तो 752 सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 752। अब 752 8 से डिवाइड करें तो डिविजिबिलिटी है ना, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है। जैसे 4 में हम लोग इकाई और दहाई का अंक लेते थे, ठीक है, और 8 में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक लेंगे। अगर तीनों 8 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। 5 से विभक्त होने का क्या नियम है ना, 5 देखिए कोई दी गई संख्या 5 से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई का अंक 0 अथवा 5, इकाई का अंक 0 हो या 5। अब देखो मान लो संख्या उदाहरण के तौर पर 9, 7, 6, 7, 8, 0, इकाई का अंक क्या 0 है, तथा 2, 6, 9, 7, 8, 5, इकाई का अंक क्या 5 है। 0 हो इकाई का अंक क्या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था दोस्तों। ठीक है, इसमें एक छूट जा रहा है 6 का, है ना। तो 6 का देखिए ये है 6 के लिए ये जैसे ये 6 है तो 6 बराबर 2 इंटू 3। देखिए 6 है तो 6 बराबर होता है 2 इंटू 3। इसके मतलब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मान लो अगर 15 है तो 15 क्या होगा, 6 से होगा डिविजिबल? नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से हो जा रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा। अगर मान लो 18 है तो 18 2 से भी डिविजिबल है, 18 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो अगर 27 है तो 27 क्या है, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये नहीं होगी। मान लो अगर 54 है 54 तो 54 6 9 54 होता है, वो 54 जो है 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिविजिबिलिटी कुछ रूल थे। इसमें कुछ छूटे हुए हैं 7, 11 और 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ स्पेशल रूल है, तो उसको हम अगली अपनी वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।